नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम उम्र में विवाह करने से क्या नुकसान होते हैं। देखिए, बाल विवाह ये प्रत्यक्ष ही काल विवाह ही है। ये पूर्णतः ब्रह्मचार्य का नाशक है। बाल विवाह सर्वथा धर्म के विरुद्ध है और ये अप्राकृतिक भी है। देखिए, वेद शास्त्र में ये प्रतिकूल है। इसलिए बाल विवाह प्रकृति के धर्म के विरुद्ध कैसे है वो अब बताता हूं मैं आपको। देखिए, आपने सुना होगा कि जो पेड़ जल्दी बढ़ते हैं वो जल्दी फलते फूलते हैं। जैसे केला, पपीता, ये सारे पौधे वो उतने जल्दी नष्ट भी हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम अपने बच्चों को, अपने बच्चियों की कम उम्र में यानी जल्दी उसकी शादी कर देते हैं, जो ऋतुमती होती है, तो केवल ऋतुमती प्राप्त होना ही स्त्री की युवा अवस्था का लक्षण नहीं है। अगर मैं दूध मुंहे दांत से अगर गन्ना चूसने की कोशिश करूंगा तो ये घोर मूर्खता होगी ना। इसलिए तो ऋतु काल का सच्चा अर्थ को पहले समझो। देखिए, कम से कम गर्भधान के समय जो आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए और पुरुष की 26 वर्ष। और जो जल्दी बच्चे वाली होती है वो बहुत जल्दी रोगग्रस्त और मृत्यु को भी प्राप्त होती है। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, आप अपने आसपास देखिए, जितने लोगों की बचपन में 15-16 साल की उम्र में शादी हो चुकी होगी, उनके शरीर और जिन्होंने 26 के बाद शादी की, उनके शरीर में आप अंतर और उनके फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। उनकी हालत ऐसी हो जाती है, तब फिर वो उनके संतान कौन कहे। बाप से बेटे सवाई जल्दी मरते हैं। तदंतर माता पिता रोते रहते हैं और अपने बच्चों को अपने हाथ से कन्या पुत्रों की चिंता में लिपटे हुए फूकते रहते हैं और अपना काला मुंह लेकर के घर को वापस आ जाते हैं। क्या यही प्रेम है? उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि फिर उनकी संतान उनसे पहले मर जाती है और फिर अपने कन्या वधू की फिक्र में माता पिता निरंतर चिंता मग्न हुए बैठे रहते हैं। अब उनको कौन समझाए? अपना मुंह काला किए हुए फिर इधर से उधर फिरते रहते हैं। क्या यही प्रेम है? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। जो पेड़ जल्दी नहीं बढ़ते, जैसे आम, इमली, अमरूद इत्यादि, और जो पेड़ जल्दी फलते फूलते नहीं हैं, वो बहुत देर तक टिकते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आम 5 वर्ष के बाद ही फल देता है। वैसे ही जो बालक बालिकाओं ज्यादा उम्र में ब्याही जाती हैं और गर्भधारण के समय स्त्री की आयु 21 और पुरुष की 26 वर्ष की आयु होती है, तो जो धर्म नियमों के अनुसार चलते हैं वो निसंदेह ही 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ऐसा भीष्म पितामह का सिद्धांत है। परंतु अकाल में ही माता पिता बने हुए अकाल में ही यमपुर को सिधारते हैं। अर्थात अधर्मा दुराचारस्ते भवंती न गायातयाशु, ये श्री भीष्म पितामह ने कहा था। आते हैं तीसरे पर। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जैसे सूखी घास में हम आग लगाते हैं तो बहुत तेजी से फैलती है, बहुत जल्दी उसमें आग लग जाती है और उसी तरह बहुत जल्दी बुझ भी जाती है। और इसके उलट यदि हम आम और इमली में आग लगाएं तो वो जल्दी उसमें आग नहीं लगती और बुझती भी बहुत देर में है। जो जल्दी बढ़ता है सो जल्दी गिरता भी है। यही प्रकृति का नियम है। देखिए, आम को जब फल आता है तो उसमें छोटे छोटे पहले अंबियां लगती है और उनमें से भी बहुत सारे फल नष्ट हो जाते हैं। आंवले जैसे जैसे बड़े होते हैं तो इसमें से भी बहुत कुछ नष्ट हो जाते हैं। जब और भी पुष्ट होते हैं तब कहीं जाकर के आखिरी तक उस पेड़ पर स्थिर रह सकते हैं। वैसे ही जो बालक या बालिकाएं बचपन में ही ब्याही जाते हैं, उनमें से बहुत मर जाते हैं, जिनका अनुभव आज के प्रत्यक्ष हम आप पर कर रहे हैं। और जो 25 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन कर गृहस्थ आश्रम में विधि युक्त प्रवेश करते हैं, वही केवल 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, जीवन का पूर्ण और आनंद लूटते हैं। कच्ची कलियां तोड़ने से पुष्पों की महक मर जाती है, उनमें सुगंध नहीं मिल सकती। कच्चे फल रसहीन और कसौले और रोगकारी हो सकते हैं।